विक्रमादित्य जो सुक्खू की सरकार में मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और कहा यह जा रहा है, जिस बात की चर्चा भी है, कि वो अपने कैंप से सीएम फेस चाहते हैं और इसका दबाव बनाने के लिए ये पूरी रणनीति तय की गई। कर्नाटक से निकलकर डीके शिव कुमार ने अपने कद को इस हद तक बड़ा कर लिया है कि पार्टी में हर संकट का हल डीके शिव कुमार के पास, और कांग्रेस के चाणक्य के तौर पर कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक नीति के तहत डीके शिव कुमार हर जगह मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसे विधायक जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़के आए और जनादेश पूरी तरह से कांग्रेस को था, तो फिर पार्टी के उम्मीदवार का सम्मान करने की जगह उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ नाराजगी का खामियाजा पार्टी को भुगतने के लिए छोड़ दिया। पार्टी के उम्मीदवार को पार्टी के भीतर से तय किया गया। जब यह तय किया गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी हैं और कांग्रेस के सभी विधायक उनको वोट देंगे, तो फिर ये अकेले मुख्यमंत्री का फैसला तो था नहीं। अगर मुख्यमंत्री से नाराजगी थी तो फिर उसको उस स्तर पर उठाने की कोशिश थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पूरी तरह से तख्ता पलट की कोशिश थी? हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार बचा ली। अब 3 महीने तक कोई खतरा नहीं है। बजट के साथ साथ अपने विश्वास मत को भी पास करवा लिया, और जो एक नाराजगी थी कि सरकार गिर जाएगी इस बात के खतरे के बीच पे, ये एक पहला कदम था कि सरकार बचा ली गई कांग्रेस की तरफ से। और ऐसे में डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था, और पहला कदम जो इनके पहुंचने के बाद उठाया गया, उसमें सरकार तो बच गई। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि पार्टी को जो झटका लगा है, पार्टी के जो उम्मीदवार की हार हुई है राज्यसभा में, उसकी जिम्मेदारी कैसे तय होकर किस तरह से किस पर कार्रवाई होगी? क्योंकि जो सवाल है वो इसलिए भी है कि विक्रमादित्य जो सुक्खू की सरकार में मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और कहा यह जा रहा है, जिस बात की चर्चा भी है, कि वो अपने कैंप से सीएम फेस चाहते हैं और इसका दबाव बनाने के लिए ये पूरी रणनीति तय की गई। पिछले कुछ दिनों के उनके ट्वीट्स, उनके बयान कांग्रेस के नीति और प्रोग्राम से मैच नहीं खा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं इस सरकार में रह नहीं सकता, ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और ये भी कह रहे हैं कि मैं पार्टी का वफादार भी। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, वो विक्रमादित्य के कैंप के माने जाते, बताए जाते। सवाल यह भी है कि जब सुक्खू ने इस्तीफा दिया नहीं, उससे पहले खबरें मीडिया में यह आने लगी कि इस्तीफा हो गया, इस्तीफे की पेशकश हो गई। फिर खुद मुख्यमंत्री को आना पड़ा और बताना पड़ा कि हमने इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा हम योद्धा हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या ये इतनी बड़ी लड़ाई थी कि अपने आप को योद्धा खुद मुख्यमंत्री को आगे कहना पड़ा? क्योंकि ये सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से किसी तरह के अविश्वास प्रस्ताव के खतरा हो ऐसा नहीं था, बल्कि उनके अपने विधायक बिखर गए थे या टूट गए थे, नाराज थे। सवाल इस बात को लेकर भी है, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, कि आखिर कांग्रेस ने इस खतरे को भापा क्यों नहीं? अभिषेक मनु सिंघवी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि जो विधायक गए, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, वो शाम तक हमारे साथ चाय पी रहे, हमारे साथ चाय पी के निकले, और उसके बाद उन्होंने इस तरह का कदम उठाया जिससे खुद पार्टी भी हैरान। हिसाब था किस चीज को छुपाकर रखने की कोशिश की गई, लेकिन खबरें लगातार थी कि कांग्रेस की यह सीट निकलना मुश्किल हो जाएगा, जबकि बहुमत था, पूरे नंबर थे कांग्रेस के पास कि वो अपनी इस सीट को बचा ले और अपने उम्मीदवार को जिता दे। लेकिन बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई, वो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, अगर आपको याद हो, तो लगभग वैसी ही, जहां बहुमत नहीं था वहां पर भी अपने उम्मीदवार को जिता कर ले गए। और ऐसे में अब कांग्रेस सिर्फ इस बात का जिक्र कर रही है कि उनके विधायक नाराज हो गए क्रॉस वोटिंग की, सरकार को खतरा नहीं है, विधायक मुख्यमंत्री से नाराज हो सकते हैं, सरकार से, पार्टी से नाराज नहीं। सवाल यह है कि ऐसे विधायक जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़के आए और जनादेश पूरी तरह से कांग्रेस को था, तो फिर पार्टी के उम्मीदवार का सम्मान करने की जगह उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ नाराजगी का खामियाजा पार्टी को
भुगतने के लिए छोड़ दिया। पार्टी के उम्मीदवार को पार्टी के भीतर से तय किया गया। जब यह तय किया गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी हैं और कांग्रेस के सभी विधायक उनको वोट देंगे, तो फिर ये अकेले मुख्यमंत्री का फैसला तो था नहीं। अगर मुख्यमंत्री से नाराजगी थी तो फिर उसको उस स्तर पर उठाने की कोशिश थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पूरी तरह से तख्ता पलट की कोशिश थी, जो एक तरह से नाकाम हो गई, क्योंकि वो संख्या उतनी नहीं थी कि तख्ता पलट हो पाए। और तख्ता पलट से पहले राज्यसभा का चुनाव आ गया, जिसने तमाम उन लोगों को उजागर कर दिया जो खतरा बन सकते थे आने वाले वक्त में पार्टी के लिए, जिससे और बड़ा नुकसान हो सकता था। खासतौर पर लोकसभा का चुनाव जब सर पे हो, तब आप अपनी सरकार में रहते हुए अपनी सीटों को कैसे निकालें, इस रणनीति पर काम होना चाहिए। बल्कि जो विधायक क्रॉस वोटिंग करके पाला बदलकर बीजेपी के साथ गए, आप क्या उनसे उम्मीद रख सकेंगे कि वो लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे या पार्टी के उम्मीदवार को जितवाएंगे? ऐसे में खेमाबंदी कैंपेन अगर चलने लगे कांग्रेस के भीतर, जिसको तोड़ने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई, और सुखविंदर सिंह सुक्खू को जब मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया, उम्मीदवार के तौर पर चुना गया और कहा गया कि अगले मुख्यमंत्री यही होंगे, तब एक छत्र राज्य वीरभद्र सिंह के परिवार का जिस राजनीति पर रहा था, वो वर्चस्व टूटा। और ये इतना आसान नहीं पार्टी के लिहाज से और खुद वीरभद्र सिंह के परिवार के लिहाज से। उनके परिवार के लिए ये एक ऐसी स्थिति थी कि जिसमें वो मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा रहते थे और अब उनके पास वो जगह नहीं थी। लेकिन सत्ता में रहते हुए प्रदेश की कमान हो, केंद्र में और प्रदेश सरकार में मंत्री हो, तमाम ओहदे थे, तमाम सम्मान पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी खटक रही। और मुख्यमंत्री की कुर्सी जो ना कराए वो थोड़ा है। और इसी लिहाज से राज्यसभा का चुनाव का वक्त चुना गया और तय किया गया कि पार्टी के उम्मीदवार को हरवा दिया जाएगा और जिम्मेदारी डाल दी जाएगी मुख्यमंत्री के सिर पर और इस्तीफा मांगा जाएगा। लेकिन वक्त रहते तमाम चीजें साफ होती गई। हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी की हार जरूर हुई, जिसको उन्होंने खुद स्वीकार भी किया। लेकिन साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को, यानी कांग्रेस पार्टी को, बहुत फूक फूक के कदम रखना होगा। जिम्मेदारी अब तमाम नेताओं की हो जाएगी जो वहां विधायक हैं, मंत्री हैं, और खुद मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी कि लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थिति ना बने जैसी स्थिति राज्यसभा चुनाव में बन गई। और ऐसे में सरकार बचाने के लिए डीके शिव कुमार को फिर से आना ना पड़े। और डीके शिव कुमार की अहमियत इस बात से समझिए कि कर्नाटक से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, हर जगह से बीजेपी के रास्ते को रोकने वाले डीके शिव कुमार को हिमाचल इसलिए भेजा गया क्योंकि वहां कहीं ऑपरेशन लोटस कामयाब ना हो जाए। इसलिए जरूरी यह था कि सबसे पहले सरकार बचाई जाए। लिहाजा बजट के साथ साथ सरकार को बचा लिया गया और 3 महीने तक अब सरकार को कोई खतरा नहीं। यानी आने वाले 3 महीने में जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, तब तक सरकार अपने दम पर रहेगी। और सरकार के रहते हुए आप अगर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो इसके नतीजे क्या होंगे, ये पार्टी के भीतर लोग समझ रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको राज्यसभा चुनाव में होने वाली ये बगावत की खबर नहीं लगी, तो कैसे यकीन किया जाए कि पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने विरोध में खड़े होने वाले लोग या विरोध में वोटिंग करने वाले लोगों की पहचान कर पाएगी। बहरहाल कर्नाटक से निकलकर डीके शिव कुमार ने अपने कद को इस हद तक बड़ा कर लिया है कि पार्टी में हर संकट का हल डीके शिव कुमार के पास। और कांग्रेस के चाणक्य के तौर पर कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक नीति के तहत डीके शिव कुमार हर जगह मुस्तैद नजर आ रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो खेल खेला गया, उस खेल के पीछे के तमाम खिलाड़ियों को कांग्रेस पार्टी किस तरह से सजा देगी, क्या कार्रवाई करेगी, इस पर भी नजर है। बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।